हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। आपको पता है 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसी के अंतर्गत आज का नया टॉपिक हमारा रहेगा राजस्थान में भजनलाल सरकार के बड़े कदम। ऐसा क्या है, हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आपको पता है वर्तमान में भजनलाल वहां के सीएम हैं। जब से वो वहां के मुख्यमंत्री बने हैं तब से कुछ ना कुछ ऐसा वो कर रहे हैं। उनकी सरकार के नेतृत्व में बहुत सी योजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं। अभी हाल ही में आपको पता है एक झील का नाम बदला गया, एक रोड के नए नाम की घोषणा हुई और साथ में एक इमारत का नाम भी बदला गया है ना। तो जैसे हम धीरे धीरे बातें कवर करेंगे, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर की हेडिंग आपने देखी होंगी, राजस्थान सरकार ने बदला 132 साल पुरानी झील का नाम, कहा गुलामी का एक और प्रतीक कम हुआ। तो आपने इस प्रकार की न्यूज़ देखी होंगी, सब बातें हम कवर करेंगे। इससे पहले की बात करें तो यहां राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और सीएम थे अशोक गहलोत। तो गहलोत सरकार की योजनाओं के बारे में अगर हम बात करें, उस समय उनके जो नाम थे योजनाओं के, वो नाम इन्होंने क्या है बदल दिए हैं। लगभग हम बात करें 9 जिलों को भी रद्द कर चुकी है ये सरकार। तो हम सारी बातें कवर करने वाले हैं, ज्यादा लंबा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि 10 मिनट का शो है आपका। 10 मिनट में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमें प्रोवाइड करवानी है। यहां पर आपको ये शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? यही तो है राजस्थान के वर्तमान में सीएम है। ये क्या नाम है इनका? भजनलाल है। यहां पर जब हम बात करें इनके बारे में, ये कौन शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं? तो ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष। और साथ में आप कह सकते हैं अजमेर नॉर्थ से ये विधायक हैं। इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ है, ये नाम बदले गए हैं। हाल ही में जो आपने सुना झील का नाम बदला गया, ठीक है ना, रोड का नया नाम प्रस्तावित है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं फिर वहीं चलते हैं। और 9 जिलों को ये सरकार क्या कर चुकी है, रद्द कर चुकी है। और साथ में 3 संभाग जो हैं उनको भी ये क्या है, नेग्लेक्ट कर चुकी है, ठीक है ना। क्योंकि कांग्रेस के समय में क्या था, कांग्रेस के समय में उन्होंने 50 जिले बनाए थे। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, भजनलाल की सरकार बनी, इन्होंने समीक्षा की, 9 जिलों को खारिज कर दिया और 3 संभागों को भी खारिज कर दिया। ये बात कब की है? ये बात है 28 सितंबर 2024 की, जब इन्होंने ये निर्णय लिया, ठीक है ना। अब वर्तमान की तरफ देखा जाए तो आप कह सकते हैं वर्तमान में कितने जिले रह गए हैं? 41 जिले हैं अब वर्तमान में। 9 जिलों को रद्द भी कर चुकी है ये। अभी हाल ही में चर्चा का विषय क्यों है, क्यों हम बात कर रहे हैं इसके बारे में? तो जैसे आपने सुना होगा, फोए सागर इन अजमेर रीनेम्ड वरुण सागर, किंग एडवर्ड मेमोरियल इज नाउ महर्षि दयानंद विश्रांति गृह है। आपको पता है अजमेर में ये फोए सागर झील है जिसका नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है। वो बात करेंगे कि वरुण कौन है। किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया गया है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में बात हो रही है। तो थोड़ा सा यहां पर मैं आपको ले चलता हूं फोए सागर झील के बारे में जानने के लिए। तो ये कहां पर है? राजस्थान के अजमेर जिले में बहुत ही खूबसूरत और एक कृत्रिम झील है ये, ठीक है ना। तो इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 19वीं शताब्दी के एंड में हुआ था, यानी 1892 में हुआ था और अंग्रेजों के समय में हुआ था। अंग्रेजों ने इसका निर्माण किसके तहत करवाया था? अकाल राहत परियोजना के तहत इसका निर्माण करवाया था। तो जो नाम है, इसका नाम आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? एक ब्रिटिश इंजीनियर हुआ करते थे, ब्रिटिश इंजीनियर, ठीक है ना। और वो इंजीनियर कौन थे? नाम था उनका फोए। तो फोए के नाम पर ही इस झील का नाम रखा गया था, जैसे फोए सागर झील हम कह रहे हैं। लेकिन मैंने अभी क्या बताया आपको, इसका नाम बदल दिया गया है और क्या कहने लगे हैं इसे हम? वरुण सागर झील हम इसे अब कहने लग जाएंगे, वरुण सागर झील। ये वरुण नाम कहां से आया? तो वरुण देव के बारे में आपने सुना होगा। वरुण देव हमारे हिंदू समाज में बहुत ही अत्यंत पूजनीय हैं। विशेषकर जब हम देखेंगे सिंधी समाज में, तो सिंधी समाज में
ये क्या है, पूजे जाते हैं वरुण देव, उन्हीं के नाम पर क्या कर दिया गया है, इस झील का नाम बदलकर रख दिया गया है। तो जैसे हम बात करें, ये झील आपको दिखाई दे रही होगी, जिसे पहले क्या कहा जाता था, फोय सागर झील कहा जाता था, वर्तमान में इसे हम वरुण सागर झील के नाम से जानेंगे। ठीक है जी, ये पॉइंट आपको पता लग गया। अब एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, किंग एडवर्ड मेमोरियल का भी नाम बदल दिया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है, महर्षि दयानंद विश्रांति गृह रखा गया है ना। तो ये कहां पर है, ये भी राजस्थान के अजमेर में है, लगभग 9 बीघा में विस्तारित है ये, 9 बीघा में। ठीक है, इसका निर्माण कब करवाया गया था, 1912-13 में करवाया गया था। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यह था कि यहां पर यात्री ठहर सकें, इस वजह से बनाया गया था, यात्रियों के ठहरने के लिए बनवाया गया था। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको। 1975 में सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद ये संचालित होने लगा और 3 सितंबर 2014 को इसे पूरा स्मारक घोषित किया गया था। अब वर्तमान की बात करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष क्या नाम है, वासुदेव देवनानी। जैसे मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी इनकी, है ना। वासुदेव देवनानी जो है वो अजमेर नॉर्थ से विधायक भी हैं, अजमेर नॉर्थ से विधायक भी हैं, और आप कह देंगे वहां विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। इनके प्रयासों से यह संभव हुआ है, इनके प्रयासों से ये बदलाव आपको देखने को मिले हैं। यहां पर यही है जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, अपने महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर रखा गया है। इसका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती है ना, सभी जानते होंगे, महर्षि दयानंद विश्रांति गृह इसका नाम कर दिया गया है, विश्रांति गृह। ठीक है ना। अब जैसे बात करें महर्षि दयानंद के बारे में, सभी जानते होंगे ये कौन है, ये वही है जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में 10 अप्रैल को। याद है आप सभी को, जीके जीएस में मैं अक्सर आपको बताया करता हूं। ठीक है, अपनी क्लासेस चलती हैं, रीजनिंग भी मैं करवाता हूं, मैथ भी करवाता हूं, और साथ में जीके जीएस भी करवाता हूं, करंट अफेयर्स भी करवाता हूं आप सभी को अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे आर्य समाज की स्थापना जिन्होंने की थी, उन्हीं के नाम पर इस भवन का नाम क्या रख दिया गया है, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, महर्षि दयानंद विश्रांति गृह नाम रख दिया गया है। बात करते हैं इनका जन्म कहां पे हुआ था। जन्म तो इनका टंकारा में हुआ था 1824 के आसपास में, और 12 फरवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। आज कितनी तारीख है, आज 14 फरवरी है। तो आप कह सकते हैं 2 दिन पहले इनकी जयंती मनाई गई थी। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में यह निर्णय लिया गया। और जैसे बात करें इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, मृत्यु यहीं पर हुई थी अजमेर में, और यहीं अजमेर में ही स्थित तो है ये, है ना, अजमेर में मृत्यु हुई थी इनकी। तो ये पॉइंट आपको पता लग गया होगा। अब चलो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम के होटल खादिम का नाम भी बदला गया था, और उसका नाम क्या कर दिया गया था, होटल अजय मेरू कर दिया गया था। अजय मेरू के नाम जब हम बात करते हैं, जब हम राजा अजय राज की बात कर रहे होते हैं, अजय राज, अजय राज कौन थे, तो ये चौहान वंशी राजा थे। चौहान वंश की 2 परंपराएं पढ़ते हैं जब मैं आपको जीके करवाता हूं। चौहान वंश की जो मूल परंपरा थी उसमें एक राजा हुए थे, राजा अजय राज, उन्हीं के द्वारा बसाया गया था अजमेर शहर को। ठीक है ना, जिसे पहले क्या कहा जाता था, अजय मेरू भी कहा जाता था। अब ये जो नाम है वासुदेव देवनानी के सानिध्य में क्या हुआ है, इस होटल खादिम का नाम भी बदल दिया गया, और इसका नाम भी क्या रखा गया है, राजा अजय राज के नाम पर ही रखा गया है, यानी उन्हीं के स्मृति में यह नाम रखा गया है। यह प्रक्रिया अब भी जारी है, जिसमें अजमेर से गुलामी के प्रतीकों को हटाकर उन्हें भारतीय संस्कृति के अनुरूप बनाया जा रहा है। इसके अलावा अजमेर की एलिवेटेड रोड का नाम बदलकर राम सेतु रखने का प्रस्ताव भी है। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने ये चर्चा में सुना होगा हाल ही में, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले जब क्लास शुरू की थी तो मैंने आपको कहा था कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, भजनलाल सीएम बने हैं, तब से क्या है, आपको यहां पर बहुत सारे नाम देखने को मिले हैं, नए नए नाम। कांग्रेस की सरकार में जो योजनाएं चल रही थी उनके नाम बदल दिए गए हैं। जैसे हम बात करें एक इस योजना की,
ये कांग्रेस के समय की योजना थी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, अब ये कर दिया गया है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये जो योजना थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिस प्रकार हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा का नाम आपने सुना होगा, उसी के आप कह सकते हैं तहत, उसी के तरीके से, तहत तो नहीं बोलेंगे, उसी के तरीके से शहरों में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया था। ठीक है ना। तो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की बात करें, पीकेसी जिसे कहा जाता था, अब इसे क्या कहा जाएगा, तो रामजल सेतु लिंक परियोजना कहा जाएगा अब इसे। तो ये भी आपने न्यूज सुनी होगी, ये तो पहले ही यानी 2025 शुरू हुआ, उसी के आसपास में ये नाम बदल दिए गए थे, लेकिन वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो अभी की न्यूज है। इंदिरा रसोई योजना की बात करते हैं तो 8 रुपए में खाना मिलता था, लेकिन अब उसे क्या नाम दिया गया है, अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से जाना जाता है। शिक्षा में बढ़ते कदम, इसकी फुल फॉर्म यहां पर आपको दिखाई दे रही है हिंदी में, और इसकी शॉर्ट फॉर्म RKSMBK, इसका नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया है, MSRA कर दिया है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के नाम से इसको जाना जाएगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को बदलकर क्या कर दिया है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है इसका नाम भी। IM शक्ति उड़ान योजना जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, अब कालीबाई भील उड़ान योजना के नाम से जाना जाता है। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना शिक्षा सेतु, इसे किस नाम से जाना जाने लगा है, अब कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना के नाम से जाना जाने लगा है। अब ये अभी भी प्रक्रिया चल रही है, चलती रहेगी, और इनका मानना है कि जो हमारे भारतीय संस्कृति की बात करते हैं उसी संस्कृति के अनुरूप नए नए नाम हम क्या हैं यहां पर रखने वाले हैं। ठीक है जी। चलो अब 2 क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं, 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। राजस्थान के वर्तमान के CM के बारे में तो आपको पता लग गया, लेकिन आपको बताना है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये पॉइंट आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस इमारत का नाम क्या रखा गया है, महर्षि दयानंद विश्रांति गृह रखा गया है। उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, अजमेर में ही हुई थी। ठीक है, इसी वजह से अजमेर में जो स्थित है, ठीक है ना, उस इमारत का नाम रखा गया इन्हीं के नाम पर। तो आपको यह पता होना चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था, तो आप इसका कमेंट में जवाब देंगे दोनों ही क्वेश्चंस का, वहां पर लिख देना क्वेश्चन 1 उसके बाद क्वेश्चन 2, दोनों के आंसर आपको देने हैं। आपका धन्यवाद बने रहने के लिए। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट शो में, 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं GK GS की क्लास में, मैथमेटिक्स की क्लास में, है ना, रीजनिंग की क्लास में, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में, मंथली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं आपका अपना विजय भारत लेकर आता हूं आपके लिए इतनी क्लासेस। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खेलते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।